गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल वी दरिपास बायोलॉजी फॉर क्लास 9। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, मतलब ये झिल्लियों से घिरा हुआ एक कोशिका संरचना है, कोशिका अंगक है और दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मतलब जिसके अंदर ढेर सारा पाचक एंजाइम भरा रहता है। लाइसोसोम की संरचना बहुत ही सरल है। ये केवल एकल झिल्ली से घिरा हुआ रहता है और इसके अंदर ढेर सारा पाचक एंजाइम पाया जाता है जो कि काफ़ी शक्तिशाली एंजाइम होता है। ठीक है, लाइसोसोम को सबसे पहले किसने खोजा था? तो उनका नाम था क्रिश्चियन डी ड्यूब इन 1855। क्रिश्चियन डी ड्यूब ने सबसे ज़्यादा खोज तंत्रिका तंत्र के ऊपर में किया। तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना और इसकी कार्यप्रणाली पर खोज करने के कारण उन्हें 1974 में 1974 में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं कि लाइसोसोम की संरचना कैसी होती है, ये कहाँ से बनता है। यहाँ आप एक चित्र देख सकते हैं, बोर्ड पर मैंने जो बनाया है ये एक कोशिका का चित्र है जिसके अंदर यहाँ मैंने गाल्जी उपकरण को दिखाया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर मैंने दिखाया है लाइसोसोम्स को। ठीक है, तो लाइसोसोम्स का निर्माण कहाँ से होता है? लाइसोसोम्स का निर्माण गाल्जी उपकरणों से ही होता है। ठीक है, गाल्जी उपकरण का ही टुकड़ा है ये लाइसोसोम। जब इसके अंदर रासायनिक पदार्थ भर जाते हैं तो ये इस प्रकार से कली के रूप में बाहर निकल आता है। ठीक है, और इसमें ये रासायनिक पदार्थ आता कहाँ से है? तो इसका निर्माण होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या देखा था हम लोगों ने कि उसमें राइबोसोम्स लगे होते हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो लाइसोसोम्स के अंदर पाए जाने वाला एंजाइम का निर्माण जो है वो कहाँ पे होता है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और लाइसोसोम का निर्माण होता है गाल्जी उपकरण में। क्योंकि जो भी रासायनिक पदार्थ बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो सारे कहाँ आ जाते हैं? गाल्जी उपकरण में आते हैं, वहाँ जमा होते हैं, उसको वहाँ पर उसका फिर रूपांतरण होता है और वो रासायनिक पदार्थ इस प्रकार से लाइसोसोम्स के अंदर भरे जाते हैं। लाइसोसोम्स क्या काम करता है? तो लाइसोसोम्स के अंदर ढेर सारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जो काफ़ी शक्तिशाली होता है और इन्हें हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। क्योंकि ये एंजाइम क्या कर सकता है? बड़े बड़े अणुओं को डाइजेस्ट कर सकता है, पचा सकता है, यानी कि बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ सकता है। हाइड्रोलाइसिस की विधि द्वारा ये भोजन का पाचन करते हैं। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? जब हम जल के अणुओं के द्वारा बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ सकें तो इस प्रोसेस को, इस विधि को हम लोग हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। इसी वजह से लाइसोसोम के अंदर जमा एंजाइम क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लाइसोसोम की कार्यप्रणाली को समझाने के लिए एक चित्र बनाया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक फूड पार्टिकल है, इस कोशिका के बाहर एक खाद्य पदार्थ है जो ठोस है, ये कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है। ठीक है, जब ये कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, कोशिका इसे निगल लेता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ये एक प्रकार का फैगोसाइटोसिस है। जब कोशिका कोई ठोस पदार्थ को निगलता है तो उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं और ये एक प्रकार का एंडोसाइटोसिस होता है, यानी कि कोशिका अंदर की ओर इसे लेता है। जैसे ही कोशिका इस भोजन को अंदर लेता है तो उसी समय एक फैगोसोम का निर्माण होता है, एक ऐसी संरचना जिसके अंदर भोजन बंद हो जाता है। ये फैगोसोम जब कोशिका द्रव में पहुंचता है तो लाइसोसोम इसके साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद वो बन जाता है फैगोलाइसोसोम। और लाइसोसोम के अंदर का जो एंजाइम होता है वो उस फैगोलाइसोसोम में उपस्थित भोजन को पचा देता है। ठीक है, पचा हुआ भोजन कोशिका में के द्रव में मिल जाता है और जो भी अनपचा बच जाता है, जिसका डाइजेशन नहीं हो पाता है, उस अंततः कोशिका से बाहर निक्षेपित कर दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन क्रिया में सहायता करता है। इतना ही नहीं, ये कोशिका के लिए केवल भोजन ही नहीं पचाता है बल्कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस को भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है, नष्ट करता है, क्योंकि इसकी एंजाइम काफ़ी शक्तिशाली है। साथ ही साथ अगर कोशिका के अंदर किसी प्रकार की टूट फूट होती है, किसी कोशिकांग के टुकड़े बन जाते हैं तो उन टुकड़ों को भी ये डाइजेस्ट करके, पाचन करके कोशिका की सफाई कर देता है। यानी कि हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि वो वेस्ट रिमूवल का काम करता है। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने क्या देखा कि लाइसोसोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, मतलब कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये बैक्टीरिया या वायरस अगर कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो उसे वो डिस्ट्रॉय कर देता है।
फिर हम लोगों ने देखा कि कोशिका के अंदर अगर कोई टूट फूट होती है तो उस टूटे हुए अंशों का विभिन्न प्रकार के कोशिकांग कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो कोशिकांगों में टूट फूट होते रहती है, तो उनके टुकड़ों को ये डाइजेस्ट कर देता है और कोशिका की सफाई करता है। और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को भी ये अंजाम दे सकता है, और वो क्या है, यदि पूरा का पूरा कोशिका किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाए, डैमेज हो जाए या फिर उसका डेथ हो जाए, तो संपूर्ण कोशिका को ये लाइसोसोम डिस्ट्रॉय कर सकता है। उस समय उस परिस्थिति में क्या होता है, लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है और उसका सारा एंजाइम बाहर निकल आता है, और वो एंजाइम इतने शक्तिशाली हैं कि संपूर्ण कोशिका को ही पचाकर समाप्त कर देता है। इसे हम लोग कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ या एपोप्टोसिस कहा जाता है इसको। ठीक है, इसका मतलब कोशिका ने खुद ही अपने आप को नष्ट कर लिया, समाप्त कर लिया लाइसोसोम की मदद से। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है इसे। ठीक है, मुझे आशा है कि लाइसोसोम को आप भली भांति समझ पाए होंगे, इसकी कार्यप्रणाली, इसकी संरचना को आप समझ लिए होंगे। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।